जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बीन की धुन पर वाकई नाचता है नाग? सांपों का बहरा होना भी है भ्रम। काफ़ी लोगों ने अपने बचपन में सपेरों के बीन की धुन पर नाग को नाचते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सांप को बीन की धुन सुनाई देती है या नहीं? क्या सांप वाकई डांस करते हैं? बचपन में आप में से काफ़ी लोगों ने अपने घर के आसपास सपेरों का तमाशा जरूर देखा होगा। अमूमन सपेरों के तमाशे का मुख्य आकर्षण नाग नागिन का बीन की धुन पर डांस होता था। कई बॉलीवुड फिल्मों में भी बीन बजते ही नागिन बनी हीरोइन नाचने लगती थी। शादी बारातों में भी नागिन डांस की खूब धूम रहती थी। कुल मिलाकर हमें बचपन से यही बताया गया है कि बीन बजते ही सांप बिल से बाहर निकलकर नाचने लगता है। लेकिन क्या वाकई नाग नागिन सपेरे की बजाय बीन की धुन पर नाचते हैं? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या बीन कान वाले सांप सुन भी सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि नाग या नागिन सपेरे की बीन की धुन पर नाचने की बात कोरा भ्रम है। ऐसे लोगों का मानना है कि सांप बहरे होने के कारण कुछ सुन ही नहीं सकते। हालांकि ये धारणा भी काफ़ी हद तक गलत है। दरअसल सांप बहरे नहीं होते, लेकिन उनके सुनने की क्षमता सीमित ही होती है। उनके ना तो बाहरी कान होते हैं और ना ही मध्य कान। सांपों की एक छोटी सी हड्डी होती है जो जबड़े की हड्डी को भीतरी कान की नली से जोड़ती है। सांपों को जानवर या इंसान के नज़दीक आने की आहट मिलने पर त्वचा की मदद से महसूस कर लेते हैं। यही ध्वनि जबड़े की हड्डी से होती हुई भीतर नली तक पहुंचती है। सांप अपने आसपास होने वाली आहट तक को सुनकर सुरक्षित जगह की ओर चले जाते हैं या आक्रामक हो जाते हैं। बता दें कि जहां इंसान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही ध्वनि सुन सकते हैं, वहीं सांप 200 से लेकर 300 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाते हैं। इससे ज़्यादा आवाज़ सांपों को समझ ही नहीं आती। सांप की त्वचा काफ़ी संवेदनशील होती है। ऐसे में हल्की सी आहट से पैदा होने वाली तरंगों से सांप आसपास की गतिविधियों को पहचान लेता है। सांपों की कई प्रजातियां तेज आवाज़ सुनकर डर जाती है और सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागने लगती है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के शोधकर्ताओं की टीम ने सांपों की 19 प्रजातियों पर शोध किया था। इनमें रेत, पेड़ और पानी पर चलने वाले सांप भी शामिल किए गए थे। टीम की प्रमुख और टेक्नोलॉजी क्रिस्टीना जेटनेक ने शोध के बताया था कि सांप बहरे नहीं होते हैं, बस इसके सुनने की क्षमता बाकी शारीरिक इंद्रियों की ही तरह कमजोर होती है। शोध के दौरान 0 से 450 हर्ट्ज की ध्वनि के साथ सांपों का प्रयोग किए गए। इनमें भी 2 तरह की आवाज़ें शामिल की गई थी। पहली जमीन में कंपन पैदा करने वाली ध्वनियाँ और दूसरी सिर्फ हवा में फैलने वाली आवाज़ें। शोध में पाया गया कि सांप बाहरी आवाज़ों से डरकर दूर भागने लगते हैं, हालांकि बोमा अजगर आवाज़ के करीब आता है। अब सवाल उठता है कि क्या सांप बीन के धुन सुन पाते हैं? क्या बीन बजने पर ही सांप नाचने लगते हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक सांप बीन की धुन पर कभी नहीं नाचते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ उनकी सुनने की क्षमता से ज़्यादा होती है। दरअसल सफेरे धुन निकालते समय बीन को खास अंदाज में घुमाते हैं, तो नाग या नागिन उस मूवमेंट को देखकर उसे दोहराता है। इससे लोगों को ऐसा लगता है कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। इसके अलावा सपेरे बीन बजाते हुए अपने पूरे शरीर को हिलाते हैं। सांप सपेरे और बीन को अपने लिए
खतरा मानकर कुंडली मारकर बैठ जाता है और अपने शरीर को हिलाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सांप तेज रोशनी या चमकदार चीजों से डरते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सपेरे बीन पर कांच के टुकड़े चिपकाते हैं। जब रोशनी पड़ने पर कांच के टुकड़े चमकने लगते हैं तो सांप इसे देखकर डर जाता है। फिर जब सफेरा धूल निकालते समय जब बीन को हिलाता है तो सांप इसे खतरा मानकर उसके साथ घूमने लगता है। बीन और सांप के हिलने में एक रिदम बनने पर लोगों को लगता है कि धुन पर नाच रहा है, जबकि असल में वो डर कर अपने बचाव की तैयारी कर रहा होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बेटा, टेक केयर ऑल।